हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो किताब है वो बिहार दरोगा 2023 पे आधारित बनाया गया है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें जितने भी करंट अफेयर दिए गए हैं वो सभी नए करंट अफेयर मिलेंगे आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। इसमें पहले जो श्लोकों की संख्या था वो कितना था, 8800 श्लोक थे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो किसके लिए ये विख्यात है, तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो ये किनका है, तो ये है हमारा गुरु नानक जी का। ये गुरु नानक जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो कौन फतेहपुर सिकरी में नहीं है दोस्तों, तो देखिए ये जो है अकबरी महल है। अकबरी महल कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, आगरा के किले में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया है। तो किन लोगों के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका डचों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा है, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित नगरों में से कौन है जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो निकटतम दूरी पर कौन स्थित है, तो ये गांधीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुदी। कौन है, अनाईमुदी। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसका ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल कहाँ अवस्थित है, तो ये है हमारा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो उत्तर वाहिनी नदी कौन सा है, तो ये है हमारा सोन। बाकी जितने भी नदी इसमें कोसी घाघरा गंडक ये सब दिए गए हैं वे क्या है, दक्षिणी सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा। सोन की अगर हम बात करें दोस्तों, सोन के सहायक नदी की, तो जैसे कि गोपद, रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, ये सभी क्या है, सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। तो जिसका कारण क्या है दोस्तों, तो ये जो है हमारा स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान है। ठीक है, स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, तो ये जो निकलती है गंडक से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई है ये, तो ये हुई है 1760 में। ठीक है, अगर 1960 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन में आपको डेट भी दिया हुआ रहता तो ध्यान रखना है कि 17 नवंबर 1960 को। ठीक है, 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये कौन है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार कौन प्राप्त किया है, तो ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए है,
तो सीमेंट के लिए है, ठीक है। और डालमिया कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रोहतास जिला में डालमिया नगर है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए। और भी यहाँ पे कई उद्योग हैं, जैसे कि चीनी उद्योग, कागज़, केमिकल्स आदि उद्योग भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो किस देश में है दोस्तों, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अगर हम बात करें दोस्तों आबादियों की, तो यहाँ पे कितना है, 4, ध्यान दीजिएगा, 460,000 इतना आबादी यहाँ पे है। यानी क्या कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 44,60,000 यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आबादी है, ठीक है, भारतीय आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन है जो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, डाउन्स। डाउन्स जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कैसा कटिबंधीय है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये जो है, ये सभी इसमें राजधानी दिया गया है। तो कनाडा का देखिए ओटावा होता है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा, रूस का मॉस्को होता है, लेकिन चीन का क्या संघाई होता है, नहीं, चीन का क्या होता है, बीजिंग होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन 2 बार काटती है, तो ये है हमारा जायरे नदी। जायरे नदी को ही दोस्तों कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कांगो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं है, किस स्वतंत्रता का, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में लोक सेवा का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, कह रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष कह रहा है मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कौन सा समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये क्या होता है, आकलन समिति, ठीक है। क्या हो जाएगा, आकलन समिति। इसका दूसरा नाम क्या है, प्राक्कलन समिति भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति भी इसी को कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PIL है। तो देखिए PIL का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो PIL क्या है दोस्तों, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो अनुच्छेद 164 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो क्या है दोस्तों, वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत क्या करना, निर्धारित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकायों का जो है संपादन निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना में बवात उपबंध करने का अधिकृत है। तो किसका है, तो ये है राज्य का विधानमंडल, ये राज्य का क्या है, विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है। तो ये जो कौन सा संघर्ष हुआ था, तो दिसंबर 1971 में दोस्तों संघर्ष हुआ था। उसमें क्या हो गया था, तो भारत और पाकिस्तान जो है परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी
किस शहर में स्थित है? तो नेशनल क्या पूछ रहा है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है शहर आपका कौन है, जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन, देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी दोस्तों? तो ये थी चोकिला अय्यर। ठीक है, चोकिला अय्यर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडीज डे के लेखक कौन है? मालगुडीज डे के लेखक कौन है दोस्तों? ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, KR नारायण। कौन है? KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष? तो ये थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हुआ था 1966-67 में। ठीक है, कब हुआ था? 1966-67 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ? तो 1969 में हुआ। ठीक है, गरीबी हटाओ की बात करें तो ये कब हुआ? 1974-78। ठीक है, 74-78 पंचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। तो यहाँ से आप कर लीजिए। देखिए, एक नंबर में कौन हो जाएगा? दो, उसके बाद फिर कौन होगा? एक, और उसके बाद 3, यानी 2, 1, 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे देखिए, ये 5 क्वेश्चन जो दिया गया है आपको मैथ का दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, लेकिन ये मौसम मैम के द्वारा करवाया जाएगा। अभी हम फिलहाल JK GS का सभी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, कह रहा है पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प किसका रूपांतरण है दोस्तों? तो ये प्रांकुर का रूपांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है दोस्तों, ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, किस मंडल में? तो समताप मंडल में। ठीक है, वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है कैसे? राइबोसोम पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 बार बराबर होता है, तो 1 बार बराबर कितना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन में 10 के पावर 4 दे दिया गया है, तो आपको इसको किसी को भी एक को 5 कर लीजिए और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि जी की इकाई है, तो जी की इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यानी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जी का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, और ये वाला यूनिट लगा लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ये होता है हमारा किस में? स्टील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़ा फूल कौन है? तो ये है हमारा रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि RNA का मुख्य कार्य है, RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो कोशिका में किस रूप में ऊर्जा संचित रहती है? तो ATP के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है हमारा ट्राम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो प्लीहा को, यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर को चयन कीजिए। मिलाना है दोस्तों। तो देखिए स्टेथोस्कोप से क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप की बात करें तो इसका हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है, यानी 1 का क्या हो गया 3। कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर का काम क्या है, तो रक्तचाप को मापने के लिए, यानी कि बी का क्या हो गया 4। फिर है कैरेटोमीटर, ये सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका क्या हो गया 2। फिर कह रहा है लैक्सीमीटर, ये प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए काम करा जाता है, तो 1 हो गया, यानी कि 3 4 2 1। देख लीजिए 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो कितने प्रतिशत होती है, तो 78 to 79% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। कह रहा है नीला थोथा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। कह रहा है एप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं दोस्तों, तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट। बेकिंग सोडा किसको, तो बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। कास्टिक सोडा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को। आप मिला लीजिएगा, आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लवमान जीन यानी जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो ये किया है बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो किसके द्वारा निर्मित होती है दोस्तों, तो ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है, तो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है स्मृति ईरानी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये विश्व युवा कौशल जो मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, कह रहा है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, तो ये जो है हर साल कितने 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है दोस्तों, तो एलुसीन कोरकाना है, क्या है एलुसीन कोरकाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है, तो इसको किस में शामिल किया गया है, किसको, तो बिहार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है, तो किस राज्य में बनाया गया है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है, तो क्या रख दिया है दोस्तों, तो ये कर्तव्य पथ रख दिया है, किसको, राजपथ का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है, तो क्या है उसका उपग्रह का नाम, तो ये है आज़ादी सैट, क्या है आज़ादी सैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताइवान की राजधानी कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ताइवान की राजधानी क्या है दोस्तों, ताइपे है, बाकी सभी जो 3 दिए गए हैं ये ताइवान का क्या है, शहरों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा किया है, तो दिवाली तक 5G सेवाओं के शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा, तो रिलायंस जियो के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो कौन बने हैं दोस्तों, विराट कोहली बन गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 80 तक हुआ है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? ठीक है, तो किसके द्वारा शपथ लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है आपको उदय उमेश ललित के द्वारा लिया गया है। ठीक है, उदय उमेश ललित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अरनॉक्स किस देश की लेखिका है? तो ये किस देश की है दोस्तों? तो ये फ्रांस की है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 के में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर जो है सर्वाधिक अंतर हो गई है? मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक अंतर पाया गया है लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? तो ये एंजेला मर्केल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो किसके मार्गदर्शन के लिए दोस्तों? तो ये किया गया है आपका युवा लेखक के मार्गदर्शन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे मनाया जाता है होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो कौन कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कौन? पूर्वी हिमालय। ठीक है, कौन हो जाएगा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो टोटल अगर हम बात करें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन है आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार बोल देते हैं। जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ये 8 जो है क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे भांगड़ा का नाम हम लिए हैं? नहीं लिए हैं, तो क्या है? भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला किस प्रदेश में है दोस्तों? तो ये है हमारा केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? किस लिपि से इसका उत्पत्ति हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है शारदा लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्टेशनों के बीच चला था? तो पहला रेल मार्ग किन 2 स्टेशनों के बीच? तो मुगल सराय से कोलकाता के बीच। ठीक है, कह रहा बिहार में पहला रेल मार्ग जो है मुगल सराय से कोलकाता के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ है ये? तो ये बांकीपुर में, पटना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? बीबी कमाल साहिब का मज़ार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तो ये है जहानाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो किस जिले में गंगा से मिलती है? तो ये मिलती है छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया कि वह किस कला से संबंधित है? तो रामचंद्र मांझी जो है किस कला से संबंधित है दोस्तों? तो ये नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा गया है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहा गया है दोस्तों? तो ये चेन्नई को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? तो रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना है दोस्तों? तो ये बना है आपका 1816 ईस्वी में बना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 1835 ईस्वी में। 1816 की अगर बात करें दोस्तों तो ये कब बना है? कागजी मुद्रा बना है। ठीक है, कागजी मुद्रा जो है 1816 में बना है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि 1835 में जो है
रुपया को भारत का मानक सिक्का कब बनाया गया? 1835 में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुपये का निशान इस तरह से किसने दिया है? ये जो सिंबल है रुपया का, जो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? तो डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ब्रिज है दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जाना नहीं है, पूरा देखकर ही जाना है दोस्तों अगर दरोगा बनना है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया? तो किस जानवर को अघन्य माना गया दोस्तों? तो ये जो है गाय को माना गया है। ठीक है, गाय को अघन्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है दोस्तों? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधित सब पथ प्रशस्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनयन संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो कहाँ के शासक यानी टॉलमी फिलाडेल्फस जो है कहाँ के शासक थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ के थे? तो मिस्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? तो ये जो है ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द्वैतावाद। द्वैतावाद का कौन होगा? माघवाचार्य। ये आपका आंसर है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, आपसे सुमेलित पूछ रहा था। बाकी सबका देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहेगा कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के कौन थे? तो इसका रामानुजम नहीं बल्कि कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य, अब ध्यान रखिएगा। फिर विशिष्टाद्वैतवाद के पूछेगा दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, और द्वैताद्वैतवाद के पूछेगा दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैतवाद का पूछेगा तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अभी ध्यान से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये रजनामा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारों सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किसके से लिया था दोस्तों? तो ये लिया है पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्यों से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ है? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ है। ठीक है, 9 अगस्त 1900 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आपको 14 जुलाई 1942। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? आंसर आपका यहाँ पे देखिए 14 जुलाई को हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 15 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो कितना? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो कौन है दोस्तों? तो ये है हमारा अजंता। ठीक है, क्या है? अजंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जो मालनड है ये क्या है? आंध्र प्रदेश में ये नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है? तो वो है दोस्तों
ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सभी का स्रोत वहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, कौन सा क्षेत्र में होता है? तो भारतवर्ष में जो सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है वो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये है बड़े खेतों की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में कौन? तो काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। तो किसके लिए जादू घोड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है हमारा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था दोस्तों? तो ये सिंदरी में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो अप्सरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो यह है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर कौन बसा है? तो ये हो जाएगा आपका लहसा जो है सबसे अधिक ऊंचे स्थल पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि लीना जो है आर्कटिक सागर, ध्यान रखिएगा, लीना जो है क्या है? आर्कटिक सागर से है। इसी तरह से अगर आमूर कहेगा तो आमूर क्या हो जाएगा दोस्तों? आमूर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, आमूर है प्रशांत महासागर। टिग्रिस है तो टिग्रिस जो है फारस की खाड़ी, टिग्रिस को 1 नंबर वाला जो था फारस की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, फिर माही की बात करेगा तो माही जो है अरब सागर में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसमें किया गया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो किन नामों से किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। चौथे राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो श्री बीबी गिरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया गया है? तो किस अनुपात में लिया गया है? तो ये जो लिया गया है 2 और 1 के अनुपात में लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो ये है, कह रहा है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्ण भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग क्या है दोस्तों? तो ये जो है हमारा संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो A.B. वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो यह है ग्राम स्तर के पंचायती राज के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए 35 नंबर में क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए ऑपरेशन चेकमेट जो क्या संबंध किससे देश से है? तो ये श्रीलंका से है। ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव से है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार तो इसका संबंध किससे है? तो पंजाब से है। और एक बच्चा जो ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे है? तो बिहार से है। तो आप क्या करिएगा? इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है?
तो क्या होता है, फाल्गुन होता है। अंतिम माह पूछ रहा है शक संवत के आधार पे, तो इसका क्या हो जाएगा, फाल्गुन होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इस क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है। कह रहा है कि किसी कंपनी के अंदर की जानकारी को पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, क्या कहलाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, तो ये जितने भी हैं सभी जो है टायरसम, IRDP, NREP, ये सभी क्या था, गरीबी को दूर करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये मैथ का क्वेश्चन तो मौसम मैम करवाएगी आपको। ठीक है, और सही में करवाया जाएगा दोस्तों, तो जब भी आएगा तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अनबेंडिंग मेथड से आपको करवाया जाएगा, यानी एकदम गजब तरीका से है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, किस रोग का पता लगाने के लिए, तो एड्स का पता करने के लिए। कह रहा पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है हमारा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है किससे है, तो श्वसन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है E = mc² का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है किसके द्वारा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों, तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो अधिकतम किस में होता है, तो किसी वस्तु का भार जो है निर्वात में होता है। ठीक है, यानी सबसे अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों, ध्रुवों पर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आवेग माप है, आवेग का माप क्या है दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है दोस्तों, तो ये बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो कवकों का अध्ययन जो कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है, मस्तिष्क का जो ज्वर होता है वो किस जीव के कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है दोस्तों, तो ये प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार के आविष्कारक कौन है, तो रडार के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो अल्बर्ट टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमियोपैथी चिकित्सा के जनक कौन है, तो कौन है, हैनीमैन। हेमियोपैथी चिकित्सा के जनक कौन है, हैनीमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स में डी का तात्पर्य क्या है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो डी का आपसे पूछ रहा है तो डिफिशियंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शाया गया है, तो किसमें सही दर्शाया गया है दोस्तों, तो ये जो दर्शाया गया है आपका ए में दर्शाया गया है। इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, S = ½ GT² के हिसाब से देखिएगा तो आपका आंसर 1 नंबर सही होगा। ये पीरियोडिक इक्वेशन का क्या है, ये पीरियोडिक इक्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है। ठीक है, मिलाइए, कह रहा है बासिंग सोडा, बासिंग सोडा को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, बासिंग सोडा है। तो देखिए कौन है, 4 नंबर। फिर कह रहा है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा, नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कह रहा हाइपो, तो सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद आप मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो टायरोसिन, टायरोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं दोस्तों, तो ये होता है 12 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो कितना कि कहाँ किया है, तो ये वाराणसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्यान्न मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो कौन किया है, तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो कर्नाटक पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022वां राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, तो ये पीवी सिंधु को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें दोस्तों, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों तक का होता है। तो कितने दिनों का होता है दोस्तों, तो ये होता है 90 दिनों का, ठीक है, 90 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित था। तो किस क्षेत्र से संबंधित था दोस्तों, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य ने चिराग यानी चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट योजना शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। तो कौन सा देश करता है, रूस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो किसने किया है, तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है क्या है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो कौन बनी है दोस्तों, तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी है, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं दोस्तों, तो गौतम अडानी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है, तो नई दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो किस देश के पास है दोस्तों, तो ये है हमारा किसके पास, इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो कौन सा राज्य पहले पर है, तो ये है हमारा तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है स्वंते पावो के द्वारा जीता गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो किस शहर के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है, तो इंदौर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है दोस्तों, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीजन को मंजूरी दिया है। तो वैक्सीजन का मंजूरी किसने दिया है, तो भारत बायोटेक को दिया गया, बायोटेक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, तो MM कीरावानी है। कौन है, MM कीरावानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है।
तो गैस प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा IGX, ठीक है, क्या हो जाएगा IGX। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? कल्याणी फॉरेस्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये है सर जेम्स डेविड शिफ्टन है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल है जो दोस्तों बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो यह है हमारा किस जिले में दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन है बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? गंगा मैया तोहरे पियरे चढ़ेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने वर्षों में रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया है 3 वर्षों में 160 पर्यटन को विकसित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनेगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये पटना में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे गौतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो ये है जैन मत से। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार को क्या? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त से। तो आप मिला लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो भगवान के कितना है दोस्तों? तो 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो कौन था पहला? रॉल्फ फिंच था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम का। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, तभी तो हम लोग सजा पाएंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों अंबर का युद्ध, तो अंबर का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? तो 1749 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। प्लासी का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों बॉन्डीवास का युद्ध, तो ये हुआ है कब? 1700 कब हुआ है? तो 1760 में हुआ है। और बक्सर का युद्ध की बात करें तो 1764 में हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1749, 1757 और 1760, 1764, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट जो है BR अम्बेडकर के द्वारा नहीं, बल्कि ये क्या है? किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के में इन्होंने क्या किया था? नाइटहुड या सर की उपाधि को क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? बड़ा निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी का मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कितने से है दोस्तों? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन नदी होती है दोस्तों? तो तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। एक और कौन सा नदी है दोस्तों जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो बाण सागर जो है नर्मदा नदी पर दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु तट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि मसा जो है हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मासा जो है क्या है? हिमाचल प्रदेश नहीं, बल्कि ये जो है मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा कमानगुड़ी जो है क्या होगा? ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? ये जो है हमारा कहाँ है? कहाँ उपस्थित है? तो नागपुर में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये तो सही है दोस्तों। थुम्बा केरल, ये भी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? एक मिनट दोस्तों। देखिए फिर क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक दिया गया है। तो इसका क्या होगा? ये कर्नाटक में नहीं, बल्कि कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन के हिसाब से क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है दोस्तों? तो ये आइसलैंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो अगर यहाँ पे देखते हैं बर्लिन जो है क्या है? राइन नहीं, बल्कि ये बर्लिन जो है स्प्री नदी। कौन सी नदी? तो स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? तो बर्मा किस अधिनियम से अलग हुआ है? तो दोस्तों तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो किस वर्ष में अपनाया गया है दोस्तों? तो 1950 में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सा है दोस्तों? तो अध्यादेश जारी करना जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आता है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा में जो है कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं दोस्तों? तो ये कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो किस रीति से करती है दोस्तों? तो संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 213 करता है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है दोस्तों? तो राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है?
तो संविधानेतर संस्था कौन सा है दोस्तों? तो नीति आयोग जो है क्या है? संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये किसको है दोस्तों? चुनाव आयोग जो है इसका अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई है? तो किसके सिफारिशों पे कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो राजस्थान पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये जो है हमारा आर्म्ड कोर्ट सेंटर एंड स्कूल जो है क्या है? सुमेलित नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में नहीं बल्कि दोस्तों कहाँ है? अहमदनगर में है। ठीक है, अहमदनगर कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश। ऐसे ही ध्यान रखिएगा इसको कि आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्रा लोग है जो क्या करता है? कच्ची पूड़ी खा लेता है, कच्चा पूड़ी खा लेता है। तो कुचिपुड़ी को ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? यहूदियों को धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको तोराह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? तो किस मुद्रा को जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये रेनमिनवी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो क्या किया गया है दोस्तों? तो इसमें आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ है, ये मौसम मैम के द्वारा करवाया जाएगा, है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये अनुकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऊर्जा का निर्माण जो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो 1/81 भागवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है दोस्तों? तो ये है ऊर्जा, ऊर्जा है जो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो ये दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान कितना है दोस्तों? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजिनेवन एंजाइम, ठीक है, का विचार किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया है। वन जीन और वन एंजाइम का विचार किसने दिया है दोस्तों? तो बीडल और टैटम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की जो गति है दोस्तों वो कांच के गुजरने पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, यानी मुख्यतः किस में पचता है दोस्तों? तो ये जो है छोटी आंत में पचता है। ठीक है, कौन से आंत में दोस्तों? तो छोटी आंत में पचता है। तो छोटी आंत में आप क्या होता है? पचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये पाउली के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो 17 मार्च 1962 को हुआ है। ठीक है, 17 मार्च 1962, ध्यान रखिएगा, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? तो किस अंग का रोग है दोस्तों? तो ये है आँख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक तरल किसकी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से
बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को किसके द्वारा ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान है। यानी कि देखना है कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है, उसके बाद उससे कम किससे होता है, ये इस प्रकार से क्या करना है, सजाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही है। सबसे ज़्यादा CO2, फिर CH4, NO2, CFC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंथोफोबिया निम्न का डर होता है। एंथोफोबिया से क्या होता है दोस्तों, एंथो मीन्स ध्यान रखना है कि क्या होता है, फूल। ठीक है, और फोबिया मीन्स होता है डर। तो एंथोफोबिया से क्या हो गया दोस्तों, फूलों से भय, यानी फूलों से डर, यानी पुष्पों का डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है। तो कौन सा शहर है, कौन किसको मौत हो, किसको गोली लग गया है दोस्तों, तो कि ये लग गया है शिंजो अबे को लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो कौन बन गया है दोस्तों, तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में, कितने नंबर का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो कितने नंबर का, तो 15वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF में हाल ही में अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है। तो कितना है दोस्तों, यह है 7.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है। तो डिजिटल लोक अदालत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है दोस्तों, तो ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है। तो वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है दोस्तों, तो ये क्या है, 15%। ठीक है, 15% क्या है, वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है। राखीगढ़ किस राज्य में है, तो यह है हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। तो किस में खोला जाएगा दोस्तों, तो ये लद्दाख में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, तो लीज ट्रस्ट को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ONDC के संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है SBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, सुहास घई को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है दोस्तों। तो सबसे सुरक्षित शहर किसको किया गया है, तो ये किया गया है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंदर 100 साल के अंतराल के बाद दूसरे रेलवे स्टेशन मिला है। तो दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल के अंतराल के बाद किसे मिला है दोस्तों, तो नागालैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है। तो नए मॉडल का नाम क्या है दोस्तों, अर्थ गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है। तो किसे नेशनल आइकन बनाया है दोस्तों, तो ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर स्टार्ट विश्वविद्यालय
द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो किस महाविद्यालय के द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है दोस्तों? तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये किया है किसमें? गुजरात में राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो INS बागीर है। क्या है? INS बागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है INS मोर्मुगाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो किस टीम के द्वारा जीता गया है फीफा वर्ल्ड कप 2020 का खिताब दोस्तों? तो ये जीता गया है साइलिन फोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जो किया गया है लियोनेल मेसी को किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? सॉरी 92, हाँ, तो इसको किसे किया? ठीक था दोस्तों, कह रहा लियोनेल मेसी को ही किया गया है। ठीक है, 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारा भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये है सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? तो कौन सा नदी है दोस्तों? तो कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? तो वियना सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मानव अधिकारों द्वारा द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरण की बुकिंग करा सकेंगे। तो वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा हायरिंग मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप है? हायरिंग मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो कितना कौन है दोस्तों? तो ये है 9। कितना है? तो 9 है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को दोस्तों? तो जब वो गृह त्याग कर दिए थे तब 29 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध जो है गृह त्याग कर दिए थे तो उनका गृह त्याग को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो हैं, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है हमारा जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये चरक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो चैतन्य महाप्रभु जो है दोस्तों ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किसने फारसी में लिखी है दोस्तों? तो जहांगीर जो है फारसी में अपनी आत्मकथा को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी,
प्रधान नामक मंत्रिपरिषद जो थी मराठा के प्रशासन में थे। और उसका क्या क्या नाम था दोस्तों? पेशवा, अमात्य, सचिव, या फिर सचिव को सूर्यनवीस भी कहा जाता था, फिर वाक्यानवीस, सेनापति, दबीर या सुमंत जिसको कहते थे, पंडित राव, ये सभी क्या थे? 8 मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799 ईस्वी में जब ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए क्या हो गए? वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, तो किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, यानी कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बना था। उसके बाद 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस दल से? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब के हुआ था ये दोस्तों? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है दोस्तों? तो ये पाक जलडोगरू मध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों, तो सुमेलित करिए। गारो जो है किसका हो जाएगा? गारो मेघालय का ही होगा। तो यहाँ पे क्या है? एक तो सुमेलित है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, फिर कह रहा है मीरी। मीरी कहाँ होगा दोस्तों? तो मीरी जो है हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। मीरी क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कोलई मलाई, कोलई मलाई, तो ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। डालमा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो झारखंड। इस प्रकार से आप सुमेलित करिए तो 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, वो कौन कौन हैं और कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये है ताप्ती नदी। बाकी सभी किसमें? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिएगा, करा भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, किसका है दोस्तों? तो ये है हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो किसमें हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है गेहूं में। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति हुआ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यानी किस पे पड़ा? यानी कि उत्पादन में या और उत्पादकता में, तो वो है गेहूं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सोयाबीन, तो सोयाबीन में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में ये जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक कौन है दोस्तों? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये 25 करोड़, लगभग कितना दोस्तों? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन है दोस्तों? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है होन्शु द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे।
तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है दोस्तों? तो ये बिहार को नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये कितना में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 67 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा है लोक लेखा समिति। ठीक है, क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति से संबंधित है। ठीक है, किससे है? तो वित्तीय समिति से। ठीक है, अगर हम बात करें याचिका समिति, तो याचिका समिति किससे है? तो कार्यकारी समिति से है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तो ये किससे है? तदर्थ समिति से संबंधित है। विभागीय समिति की बात करें तो ये स्टैंडिंग समिति से है। तो इस प्रकार से जब आप मिलाइएगा तो 3 4 1 2, तो देखिए 3 4 1 2 किस में है? तो 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो ये कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है दोस्तों। तो ये क्या है? राज्य की विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? किस एक का क्षेत्राधिकार है दोस्तों? तो ये कोलकाता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है दोस्तों? वो सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो क्या हो जाएगा कि किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये क्या है? इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PVN राव समिति। क्या रहा है? PVN राव समिति है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आर्थिक सुधार से संबंधित है। बाकी सभी जो दिए गए हैं वो पंचायती राज समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के जो समकक्ष होते हैं उन्हें कमांडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बालगुल यानी फ्लाइंग फ्लॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये है चमगादड़। ठीक है, ये क्या है? चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा दोस्तों? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनॉन शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो कैनॉन जो शब्द है दोस्तों ये किससे है? स्नूकर से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें कि उन्हें कालक्रम में सजाना है। तो देखिए गरीबी हटाओ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गरीबी हटाओ कब किया गया है? तो ये किया गया है 1971 में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये किया गया है कब? 1971 में। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो ये 1969 में किया गया है। और हरित क्रांति प्रारंभ जो है 1966-67 में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए एक नंबर में कौन हो जाएगा? 3, फिर कौन हो जाएगा दोस्तों? फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1, यानी कि 3 2 1 जिस ऑप्शन में है वो क्या है आपका? सही है। 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या रहा है? स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी क्या है दोस्तों? तो ये जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर जो होता है वो स्टेट ड्यूटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैथ का क्वेश्चन जो है किसके द्वारा करवाया जाएगा? ये आप तो जानते होंगे कि मौसम मैम के द्वारा करवाया जाता है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मैथ को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये किस हार्मोन से संबंधित है दोस्तों? तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? सबसे दूर, देखिए कुछ
पहले वाले सेट में सबसे नज़दीक पूछा था, अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे दूर। तो सबसे दूर कौन हो जाएगा दोस्तों, बरून, बरून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में जो है डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। तो इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसरो कहाँ है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितने देर में लगाता है, तो 24 घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो कौन जो है वो सदिश राशि है, तो संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। ठीक है, किसे, लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। क्या है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये क्या है, होमोसिपियंस। ठीक है, क्या होता है, होमोसिपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घेंघा किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण हो जाता है, तो ये घेंघा जो है किस ग्रंथि के, तो थायराइड ग्रंथि को बढ़ने के कारण हो जाता है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं दोस्तों एल्युमिनियम का बनाया जाता है। कह रहा है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है वो किससे करता है दोस्तों, तो वो मछली से प्राप्त करता है। ठीक है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त के नियम की खोज किसने की है, तो आवर्त के नियम की खोज किसके द्वारा, तो टेरी सोली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कारक किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुख्य पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा कि ये परवलयीय वक्र का आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए टाइगर रिजर्व है और इधर राज्य दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा पखोई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। औरंगा टाइगर रिजर्व, ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल नहीं होगा भाई दोस्तों, बल्कि क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है, तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है दोस्तों ये 2014 में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है दोस्तों, तो H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलाइए। यहाँ पे कह रहा है मॉर्फिन, मॉर्फिन की बात करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन क्या है, तो एनाल्जेसिक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है, केरोसिन तेल है। सोडियम जो है केरोसिन तेल है। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल क्या है, एंटीसेप्टिक है। और जर्मन सिल्वर क्या है, मिश्र धातु है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्नलिखित में से किसने दिया है, तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया है बोरिस जॉनसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है NSO के द्वारा किया जाता है। सॉरी दोस्तों, NSSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, NSSO के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2021 में भारतीय नागरिका का त्याग करने वाला भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है, शीर्ष पसंद का देश कौन सा देश है दोस्तों, तो ये है हमारा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के मेजबान के लिए रूप में चुना गया है, तो किस वर्ष चुना गया है दोस्तों, तो 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य जो है रागी का अग्रगणी उत्पादक राज्य है,
तो कौन सा है दोस्तों? तो अगर आगे के लिए अग्रगणी है तो वो है कौन? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अचिंता सुल्ली किस खेल से जुड़े हैं? तो किस खेल से जुड़े हैं दोस्तों? इस बात को देखिएगा। देखिए ऑप्शन ये क्या है आपका? तो किस खेल से जुड़े हैं दोस्तों? तो ये है हमारा भारोत्तोलन से। किससे हैं? भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो किससे किया है दोस्तों? तो ये किया है सुरेश रैना से। सुरेश रैना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI मंजूरी मिली है? DCGI से मंजूरी मिला है। तो किसने किया है दोस्तों? तो ये भारत बायोटेक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो किस वर्ष तक दोस्तों? तो ये 2024 तक जारी रखने की मंजूरी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो क्या किया गया? RIL। ठीक है, RIL में किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो किसका किया गया है? RIL का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो कौन करेगा दोस्तों? तो ये किया रहेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिखाइल गार्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है किस देश के थे? तो किस देश के थे दोस्तों? तो ये रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनवम किस खेल से जुड़ी है? तो किस खेल से जुड़ी है दोस्तों? तो ये जूडो से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो किसने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भौतिकी के में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से है? तो ये किस देश से है? ऑस्ट्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप से ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो किस देश से लॉन्च किया गया है? तो किस से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका टेस्ला से। ठीक है, किससे किया गया है? टेस्ला से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के लीडर लियो बर्डाकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किससे किया है दोस्तों? तो ये अगरतला से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशनल ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो किस में दिया गया है दोस्तों? तो नमामि गंगे को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है? तो काजिंद 22 का आयोजन कौन कर रही है दोस्तों? तो ये मेघालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है दोस्तों? तो ये ले रही है नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन रहे हैं दोस्तों? तो अब्दुल
अब्दुल गफ्फूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तो ये है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बिहार संग्रहालय भी कहाँ है दोस्तों? तो पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्तों? विश्वनाथ प्रसाद सहाबदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? तो कमला को माना जाता है, कमला नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है आलोक कुमार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों को हूटर लगाने की योजना है? तो कितने जिलों के हूटर लगाने की योजना है दोस्तों? तो ये है सभी जिलों को। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? तो एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है, तो यह है 10,000। ठीक है, कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में? तो 10,000 गांवों में एक एक चापाकल लगाने की योजना है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दोस्तों। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे अंतिम में किसे दीक्षित किए थे गौतम बुद्ध के द्वारा? तो वो था सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि कह रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों? तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? तो कौन जो है कनिष्क के नहीं था? तो वो है पतंजलि का संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को क्या करना है? पहचानना है। तो देखिए गलत युग्म क्या है दोस्तों? तो ये है औलिया। औलिया जो है क्या है? मध्य प्रदेश से नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ये जो है दिल्ली के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है। कह रहा है बाबर के द्वारा कौन बनाया गया था दोस्तों? तो बाबर के द्वारा जो है जामा मस्जिद जो है बनाया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा। हुमायूं की अगर बात करें दोस्तों तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह, और अकबर की बात करें तो अकबर के द्वारा जहांगीरी महल, और जहांगीर के द्वारा अकबर के मकबरों को पूर्ण करवाया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की अगर बात करें दोस्तों तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था दोस्तों? तो ये है श्रीनगर सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का क्या हो जाएगा दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज तो क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो सर सैयद अहमद खां। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या आया? कमी आया था खिलाफत आंदोलन करने के बाद। फिर भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुआ है दोस्तों? तो 1942 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान जो है राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? तो भूटान के साथ किसका नहीं मिलता है दोस्तों? तो मेघालय की बात करें तो भूटान के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा के सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? देखिएगा, नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सही क्रम को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है?
तो कौन सा राज्य छूता है दोस्तों, तो ये है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को छूता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश को भी छूने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कहेगा दक्षिण की गंगा तब तो क्या बेरी हो जाएगा, फिर कभी कभी आपसे पूछेगा दक्षिण गंगा कहा जाता है, तब वहाँ पे गोदावरी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में कौन नहीं आता है, कर्नाटक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है, तो किन 2 राज्यों से संबंधित है दोस्तों, तो ये है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ठीक है, किससे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये है उपरोक्त सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है, तो गाय का नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है वो है साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है दोस्तों वो क्या है, देखिएगा वो है हमारा कोयला है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का अधिक स्रोत कौन है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है, कह रहा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, नागपुर, ठीक है, इसका क्या होगा, नागपुर। अगर हम बात करें दोस्तों कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसका क्या हो जाएगा, शिमला। अगर बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो इसका क्या हो जाएगा, मैसूरा। केंद्रीय तंबाकू का क्या हो जाएगा, राजमुंदरी। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है क्या है, सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये तो दोस्तों सही है। अब हम बात करते हैं डुरंड रेखा की, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गलत है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है दोस्तों अभी वर्तमान में तो किसके किसके बीच है, तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, कर अंध महाद्वीप, ठीक है, अंध महाद्वीप किसका हो जाएगा दोस्तों, तो अंध महाद्वीप को हम क्या, अफ्रीका को कहते हैं। विश्व का छत्र किसे, पामीर को। हजारों झीलों का देश फिनलैंड, और मोतियों का द्वीप क्या हो जाएगा, बहरीन। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो किस देश में सर्वाधिक द्वीप है दोस्तों, तो यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था दोस्तों, तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता को कौन आश्वासित करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो कहाँ किया जा सकता है दोस्तों, तो ये किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, तो ये है 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो किस प्रकार हटाए जा सकते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो लंबित होने की दशा में लागू की जाती है दोस्तों, तो यह है प्रतिषेध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यह है हमारा तेलुगु देशम, ठीक है, तेलुगु देशम। ये क्या है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज को पूर्ण करना होता है दोस्तों? तो ये 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद आप लड़ सकते हैं। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग गिद्धों की समाविष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है? तो क्या है दोस्तों हास के लिए? तो डिक्लोफेनिक सोडियम दवाइयों के कारण क्या हो गया दोस्तों? गिद्धों की हास हो गई है, कमी हो गई है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का जो आईसी चिप बना होता है दोस्तों वो सोने का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बोर्नियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो उपहार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व, एक मिनट दोस्तों, 39 नंबर के देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क और निगम कर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है हमारा विदेशी व्यापार का नियमन करना किया है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है दोस्तों? तो ये वाणिज्य मंत्रालय का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, ये मौसम मैम के द्वारा करवाया जाएगा दोस्तों। देखिए जीके जी इसका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो यह है शुक्र, यानी सबसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका कौन सा अंग में बनता है दोस्तों? तो ये बनता है दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था दोस्तों? तो 1930 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव का कारण है, तो क्या है दोस्तों? देख लीजिए, वायुमंडल दबाव का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आदेश का एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है दोस्तों? तो दिशा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो कहाँ है दोस्तों? ये हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो किस पदार्थ के कारण होता है दोस्तों? तो ये फेरिक लवण के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनेमो के कार्य का उल्टा कौन होता है दोस्तों? तो मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया है? तो आवर्त के नियम की खोज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? प्रथम परमाणु बिजली घर आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोगी पानी के माध्यम से होता है, कह रहा है कौन सा रोग जो है पानी के माध्यम से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या हो जाता है? वह जो है तल से क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तल से क्या होता है कि कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है?
तो मांसपेशियों में थकान होने का कारण होता है दोस्तों कि लैक्टिक एसिड का क्या हो जाना, संचय हो जाना है, अर्थात जमा हो जाना। अब देखिए सुमेलित करिए, करा है CNG है, तो CNG से क्या होता है दोस्तों, CNG मीथेन और एथेन है। LPG की बात करें दोस्तों तो LPG क्या है, LPG ब्यूटेन और प्रोपेन में है। फिर कोल गैस, कोल गैस क्या है, तो कोल गैस जो है हमारा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है। तो डिटर्जेंट क्या है दोस्तों, तो ये है शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने तमिलनाडु में कुंडन कुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए, तो रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भारतीय IIT कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। तो बैग लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो कौन करेगी दोस्तों, तो ये किया इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो कौन बन गया है, तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में लोगों में कौन सा जानवर शामिल है। 36वें राष्ट्रीय खेल में लोगों में कौन सा जानवर शामिल है दोस्तों, तो ये शेर शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। तो किससे दिखाई गई है दोस्तों, तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। तो ज्वार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है हमारा ICMR हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आशीष चौहान को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है दोस्तों, तो ये है हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जो बने हैं दोस्तों, वो बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों, तो गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1984 में नहीं बल्कि 1981 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है किस राज्य में है दोस्तों, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है सितंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है समीर बी कामत को। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। माओन की चपेट में आया है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैरोलिन बोटोर्जी, मोर्टन मेल्डेड, के बेरी स्पॉर्सलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो किस में जीता है दोस्तों, तो ये जीता है हमारा रसायन विज्ञान में। ठीक है, रसायन विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कौन बन गया है, चीन बन गया है। ठीक है, चीन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो किसने किया है दोस्तों, एंटी डस्ट अभियान के शुरू किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका दिल्ली के द्वारा।
एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। तो किसे मिला है दोस्तों, तो ये मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है अरमाने गिरिधर को किया गया, अरमाने गिरिधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सिति बेनी राबुका बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। तो एक तारे का नामकरण किसके नाम पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया है दोस्तों। कह रहा हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है। तो नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शपथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो रूस के द्वारा किया गया है। कह रहा वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये अनिल कुमार लोहाटी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लगा ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 29 जून 1968 को सबसे पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा है, तो 29 जून 1968 को लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फनीश्वर राज रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ये क्षेत्रीय कहानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बिहार के किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन है दोस्तों, तो पटना मेडिकल कॉलेज है, PMCH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। तो रबर डैम का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों वो किस में किया गया है, तो गया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे। तो वो किस भाषा के साहित्यकार थे दोस्तों, तो वो है मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट पूरा करने वाले हैं, यानी कि कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और लाइक ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है लगातार जो है 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का कौन सा ज़िला जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला ज़िला बन गया है। तो कौन बन गया है दोस्तों, तो जहानाबाद बन गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट यानी कि 5 से लेकर के 10 तक। अगला वीडियो में आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से 10 तक कराया जाएगा। तो इसे 2 दिन बाद वो प्रैक्टिस सेट आएगा दोस्तों। ठीक है, 2 दिन अगला वीडियो आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के अंदर आप ये जो 5 प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसको कम से कम आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों अगर आप कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको वहाँ पे अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए इसको 2 बार ज़रूर देखिए 2 दिन के अंदर। धन्यवाद।